नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है आपका मेटा एनालिसिस रिसर्च, यानी कि मेटा विश्लेषण अनुसंधान। तो ये टॉपिक हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमने अपने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था जो इसी टॉपिक से रिलेटेड था। तो हमें एक कमेंट प्राप्त हुआ था और उसमें पूछा गया था मेटा एनालिसिस रिसर्च के बारे में। तो आज की वीडियो में हम मेटा एनालिसिस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली मेटा एनालिसिस रिसर्च का जो विधि है ये कैसे काम करता है, इसका मूल मकसद क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि ये एक आपका फॉर्मल स्टडी है, यानी कि एक आपका औपचारिक अध्ययन विधि है आपका मेटा एनालिसिस। यानी कि ये एक देखें तो एक रिसर्च के स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिजल्ट पे, परिणाम पे पहुंचता है। यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये आपका मेथड काम करेगा। और सेकेंड चीज़ आपका कि ये एक आपका क्वांटिटेटिव देखें तो अप्रोच है रिसर्च का। तो ये आपका मात्रात्मक देखें तो विधि को लीड करती है ये आपका मेटा एनालिसिस अनुसंधान। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मेटा की बात करते हैं तो मेटा का मतलब होता है ब्रॉड और काफ़ी बड़ा। तो ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी बड़ा एनालिसिस है, क्योंकि इसमें हम कई सारे रिसर्च जो ऑलरेडी हो गए रहते हैं उसके सांख्यिकी डेटा को हम लेते हैं, जो फाइंडिंग आया रहता है उसके हम डेटा को लेते हैं और एक साथ हम उस पर स्टडी करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य होता है क्वेश्चन का, उससे जुड़ा हुआ हम जानकारी निकालते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया थोड़ा सा मेटा विश्लेषण के बारे में बातें। तो चलिए हम थोड़ा आपके लिए कुछ कंटेंट लाए हैं, उस पर चलते हैं और साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री है मेटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सा आप में डीप नॉलेज हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप नॉलेज हो जाएगा मेटा एनालिसिस के बारे में कि ये कहाँ से आया, फर्स्ट इस पर काम किसने किया और इसका मकसद क्या है। तो देखिए, मेटा विश्लेषण की ऐतिहासिक जड़ों को खगोल विज्ञान के 17वीं शताब्दी के अध्ययनों से पता लगाया जा सकता है, जबकि 1904 ईस्वी में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में सांख्यिकीविद कार्ल पियर्सन द्वारा, कार्ल पियर्सन का नाम आप लोग जानते होंगे अगर रिसर्च में आप स्टडी कर रहे हैं तो कार्ल पियर्सन द्वारा प्रकाशित एक पत्र जिसमें टाइफाइड टीकाकरण के कई अध्ययनों के आंकड़ों को समेटा गया। अतः कई नैदानिक अध्ययनों के परिणामों को एकत्र करने के लिए पहली बार मेटा विश्लेषण दृष्टिकोण का उपयोग किया गया। तो पहली बार मेटा एनालिसिस अप्रोच का उपयोग किया गया किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। तो ये हो गया आपका पहला मूल हिस्ट्री की बातें। अब देखिए कहा गया है कि जबकि मेटा विश्लेषण शब्द 1976 यानी 1976 में स्टैटिस्टिशियन आपके गैनेवी ग्लास द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि मेटा एनालिसिस जो वर्ड है, ठीक है, जो शब्द है, वो पहली बार किसके द्वारा क्वाइंड की गई थी? वो थी गैग्ने वी ग्लास। और इस पे वर्क किसने सबसे पहले देखें तो किया? कार्ल पियर्सन ने किया था। और इनके शब्दों में देखें तो ये मेटा एनालिसिस को कहते हैं कि मेटा एनालिसिस टू द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, यानी मेटा विश्लेषण का तात्पर्य विश्लेषण के विश्लेषण से है। यानी कि
जो पहले के रिसर्च हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो एनालिसिस करने के बाद ही फाइंडिंग निकालते हैं। तो उन फाइंडिंग्स को लेके, उन स्टैटिक्स को, उन डेटा को हम लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इन डेटा को एनालिसिस करके हम रिजल्ट निकालते हैं। तो क्या हुआ, यही हुआ कि ये आपके एनालिसिस ऑफ एनालिसिस का वर्क करता है, मेटा एनालिसिस। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि शोध थोड़ा भव्य लेकिन यह सटीक और उपयुक्त है। तो देखिए, शोध थोड़ा भव्य इसलिए है क्योंकि कई सारे रिसर्च के फाइंडिंग्स को इसमें ऐड किया जाता है, सम किया जाता है, फिर रिजल्ट निकाला जाता है, फाइंडिंग निकाली जाती है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और सेकेंड ये सटीक है। तो बहुत सारे रिसर्च के रिजल्ट्स को जब आपस में सम करके हम उसमें से रिजल्ट निकाल रहे हैं, न्यू फाइंडिंग उसमें से जब निकाल रहे हैं, तो वो काफ़ी एक्यूरेट होगी ही, और कह रहे हैं कि यह उपयुक्त है। तो ये आपका यहाँ पे ये लाइन हो गई। अब देखिए, कहा गया है कि मेटा एनालिसिस पिछले मात्रात्मक अनुसंधानों को सारांशित करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक सांख्यिकी तकनीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेटा आपका एनालिसिस है, मेटा विश्लेषण है, ये पिछले जो मात्रात्मक आपके अनुसंधान हुए रहते हैं उनको समराइज करना, यानी कि संक्षेप करना, यानी कि खुलासा करना। जो कई सारे रिसर्च को हम आपस में ऐड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम कुछ नई फाइंडिंग जो लाते हैं उसको संक्षेप में प्रस्तुत करना, फिर समीक्षा करना, यानी कि रिव्यू करना, यानी कि छानबीन करना, इसका एक सांख्यिकी टेक्निक है, आपका टेक्निक है क्या, मेटा आपका एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस क्या है, एक आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो क्या करता है, ये पिछले जो मात्रात्मक अनुसंधान हुए रहते हैं उनको स्टडी में लेता है, ठीक है, उसको समराइज करता है और रिव्यू करता है। तो इसका मेन मकसद आपने जाना। अब देखिए, कहा गया है कि मेटा विश्लेषण मात्रात्मक अनुसंधान का एक व्यवस्थित अवलोकन प्रदान करता है, यानी कि जो आपका मेटा एनालिसिस है यह क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन प्रदान करता है, जिसमें एक विशेष प्रश्न की जांच की जाती है, जिसमें एक विशिष्ट, देखें, एक विशेष स्पेशल जो क्वेश्चन होता है उसकी जांच की जाती है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा कुछ विशेष रहता है, तभी तो हम उससे संबंधित हुए जो शोध होते हैं उसको हम लेते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आप जिसका आंसर ढूंढना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ रिसर्च ऑलरेडी हुआ होना चाहिए, तभी आप मेटा एनालिसिस रिसर्च का उपयोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपका क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम ऐसा नया हो जिससे जुड़ा हुआ कोई भी रिसर्च पहले नहीं हुआ हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए, आगे कहा गया कि मेटा विश्लेषण एक सांख्यिकी विश्लेषण है जो कई वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों को जोड़ता है, यानी कि कई आपके जो साइंटिफिक जो हैं स्टडी हुए रहते हैं उनके जो फाइंडिंग होते हैं उनके परिणामों को क्या करता है, फाइंडिंग को आपस में सम करता है। अतः कई वैज्ञानिक परिणामों से प्राप्त सांख्यिकी परिणाम को एकीकृत करना एवं परिणाम निकालना इसके प्रमुख कार्य हैं। तो देखिए, अगर एक हम आपके साथ एग्जाम्पल देखें तो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका मेन आपका पर्पस है,
प्रैक्टिकल रूप से। तो देखिए कहा गया जैसे कि एक चिकित्सक उपचार के कई नैदानिक परीक्षणों यानी कि कई आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं पर एक मेटा विश्लेषण का आयोजन करके एक बेहतर समझ प्राप्त कर सकता है कि उपचार कितना अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कई सारे नैदानिक जो है परीक्षण को अपने मेटा एनालिसिस में लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसी ने अच्छे तरीके से ये उपचार हैं वो काम करते हैं। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब चलिए हम बताते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कि रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो जो रिसर्च का रिजल्ट है, जो फाइंडिंग आपका होता है, वो काफ़ी बड़े पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे हम लागू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े हम देखें तो हम डेटा को सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के फाइंडिंग को हम सम्मिलित करके नया हम जो है रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उस रिजल्ट को हम बिल्कुल लार्ज पॉपुलेशन पे लागू कर सकते हैं। देखिए शुद्धता, यथार्थता, सटीकता में सुधार किया जा सकता है। यानी कि जो पहले के फाइंडिंग आए रहते हैं जिन शोधों के, उनमें देखें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उनको और भी शुद्ध कर सकते हैं, और भी सटीक बना सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। कहा जा रहा है अध्ययनों में परिणामों की असंगतता की मात्रा का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि जो स्टडी पहले हुए रहते हैं उसमें जो मिसमैच रहता है, ठीक है, जो आपस में उसमें अगर समानताएं नहीं हैं तो उसका मात्रा जो है वो पता लगाया जा सकता है कि कितनी मात्रा में आपस में वो डिफरेंट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, नमूना त्रुटि के कारण असंगतता उत्पन्न हो सकती है। तो जो आपका सैम्पलिंग ईरर है उसके कारण भी असंगतता आपस में जो है मिसमैच हो सकते हैं, या अध्ययन विधियों के अंतर के कारण, यानी कि जो स्टडी मेथड है उसमें अंतर था 2 रिसर्च में या 3 रिसर्च में, ठीक है, तो उसके कारण भी असंगतता हो सकती है। यहाँ पे कहा गया है कि सारांश अनुमानों पर परिकल्पना परीक्षण लागू किया जा सकता है। तो जो सारांश अनुमान प्राप्त कर रहे हैं उस पर परिकल्पना परीक्षण जो है लागू कर सकते हैं। देखिए एडवांटेज में यह है कि अध्ययनों के बीच विभिन्नता को समझने के लिए मध्यस्थों को शामिल किया जा सकता है। यानी कि जो स्टडी हुए रहते हैं उसके बीच जो विभिन्नता है उसको सही से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम किसी तीसरे मेथड को लागू कर सकते हैं। यहाँ पे आगे कहा गया है कि प्रकाशन पूर्वाग्रह की परिस्थिति की जांच की जा सकती है। तो जो हमें रिजल्ट मिले रहते हैं, ठीक है, जो प्रकाशित रिजल्ट होते हैं उसमें पूर्वाग्रह जो है अगर छिपा है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 3, 4 से 5 रिसर्च के स्टैटिक्स के आधार पे अगर हम एनालिसिस करके कुछ फाइंडिंग न्यू निकाल रहे हैं या अपना अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा मेथड है जो अलग से, जो जितने अलग अनुसंधान है उससे कुछ अलग हटके रिजल्ट ला रहा है, तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह इसमें छिपा है, कोई बायसनेस इसमें काम कर दी है। तो उसकी भी हम जांच कर सकते हैं इस मेटा एनालिसिस के द्वारा। तो ये था आपका मेटा एनालिसिस के बारे में कुछ। तो आशा करते हैं मेटा एनालिसिस के बारे में थोड़ा तो ज़रूर आपको जानकारी मिल गया होगा कि ये वर्क क्या करता है। अगर इसके बारे में और आपको जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे डीप स्टडी इसके बारे में आपके साथ हम करें और आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। कमेंट करिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं तो उसको ख़त्म करके और बेहतर कर सकें। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल।
और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।